एक जो सबसे बड़ी पजल है जो रिसर्चर्स के सामने है कि इस मॉडर्न वॉरफेयर में ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी आसानी के साथ तालिबान विक्ट्री हासिल कर लें। तालिबान जिनके बारे में वो समझते थे कि अनसिविलाइज्ड लोग हैं, दे आर नॉट वेरी मॉडर्न एंड वेल इक्विप्ड बाय नॉट ओनली टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो बाय थिंकिंग, डिप्लोमेसी। ऐसे जबरदस्त डिप्लोमेट्स कैसे हो गए ये जाहिल गवार किस्म के मुल्लास? ये रिसर्चर्स के सामने एक बहुत बड़ी पजल है। और अगर आप डिफरेंट ओपिनियंस को सुनो और रीनाउंड न्यूज़पेपर्स और चैनल्स उनको सुनो तो दो तीन चीजें उनके सामने आती हैं कि अफगान नेशनल डिफेंस फोर्स, जिसके बारे में मिस्टर बाइडेन ने भी कहा था कि इसके होते हुए तालिबान नहीं आ सकते काबुल के अंदर। इसके पास एयरफोर्स थी, 3 लाख सोल्जर्स थे, बीच में कमांडोज मौजूद थे, फिर बाकायदा इंटेलिजेंस का एक नेटवर्क मौजूद था एनडीएस के अंडर। फिर इनके पास पुलिस फोर्स मौजूद थी। इन सबके बावजूद इतनी तेजी के साथ मेल्ट कर गई अफगान नेशनल फोर्स, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन खर्च किया था अमेरिका ने इसको बिल्ड करने के लिए। वो कहां गई? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है उनके सामने। ऐसा क्या हुआ कि वो बिखर गई? ऐसा क्या हुआ कि सिविल वॉर भी ना हो सकी? ऐसा क्या हुआ कि कोई क्योस भी पैदा नहीं हुआ और सब बचपचा हो गया? और हो सकता है कि अगर ये रीजनल कंट्रीज, क्योंकि इसका एक ही हल मैं पहले भी कहता था, रीजनल अप्रोच, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट। तो रीजन तो इसके ऊपर यूनाइटेड है, इंडिया को निकाल दें, इंडिया डायरेक्ट नेबर में नहीं आता, हाँ रीजनल कंट्रीज जरूर है, लेकिन जो डायरेक्ट नेबर जिनके साथ बॉर्डर्स मिलते हैं वो सारे एक पेज के ऊपर, खासतौर पे ईरान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया। सेंट्रल एशियन स्टेट्स रशिया के अंडर है, उनकी फॉरेन पॉलिसी। तो कम से कम इनके जहन में क्या होगा? तालिबान आए, एक स्टेबल गवर्नमेंट, और तालिबान खुद से एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, इनके जहन में ये बात होगी। एक रीजन तो ये है इसकी कि किसी ने भी तालिबान को सपोर्ट नहीं किया, जो मैं पहले बता चुका हूं। तालिबान के मुखालफों को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, जो मैं पहले बता चुका हूं। दूसरे नंबर के ऊपर जो अफगान डिफेंस फोर्स थी, जो 3 लाख सोल्जर्स कहे जा रहे थे, वो सिर्फ पेपर के ऊपर थे। सिगार की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से काफी सोल्जर्स गोस्ट सोल्जर्स थे, जिनकी सैलरीज के नाम पर जो वॉरलॉर्ड्स हैं या गवर्नमेंट के बहुत सारी डिग्निटरीज वो पैसा खा रहे थे, वो करप्शन कर रहे थे। जैसे गोस्ट टीचर्स होती हैं, जैसे गोस्ट हमारे यहाँ पे स्कूल्स होते हैं, ऐसे ही गोस्ट सोल्जर्स थे, बहुत सारे गोस्ट कमांडर्स थे, गोस्ट जनरल्स थे, जिसकी सैलरीज वो खा रहे थे। करप्शन, एम्बेजलमेंट, सैलरीज का उनको ना मिलना, दे हैव बिकम बैटर्ड, मोरल लो, कोई कन्विक्शन नहीं है उनके पास जितनी कन्विक्शन तालिबान के पास है। उनकी आइडियोलॉजी जो भी हो, हमें इख्तलाफ हो उनकी आइडियोलॉजी से कि वो देवबंदी ममाती हैं, वो वहाबी ट्रेंड के ऊपर बिलीफ रखते हैं, व्हाटएवर डिफरेंसेस वी हैव, दे हैव द कन्विक्शन। उनकी इतनी विल पावर और कमिटमेंट थी कि वो विल पावर एंड कमिटमेंट आपकी कागजों के ऊपर बनाई हुई फोर्स में नहीं हो सकती है। जैसे अमेरिकन जनरल ने बयान दिया, जो मैं सुन रहा था, कि उनसे पूछा कि क्यों इतनी बड़ी फौज जो आपने बनाई 20 साल में वो बिखर गई। उसने कहा कि यू कैन नॉट बाय कमिटमेंट, यू कैन बाय इक्विपमेंट बट नॉट कमिटमेंट एंड विल पावर। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि इफ यू कैन नॉट बाय कमिटमेंट एंड विल पावर, देन अमेरिका शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम इट कि वन कैन नॉट सेल देयर आइडियोलॉजी, देयर कल्चर, वन कैन नॉट सेल डेमोक्रेसी इनटू द कंट्रीज, और अपना सिस्टम वहां पे नहीं ला सकते हो आप। और इसके अलावा ये सारी चीजें लो मोरल की तरफ जाती थी, बढ़ती हुई इनकी कैजुअलिटीज, आए दिन तालिबान के हमले, इवन अमेरिका नहीं संभाल पाया तो हम कैसे संभाल पाएंगे, ये फोर्सेस के ज़हन में था। अगर अमेरिका नहीं इनको शिकस्त दे पाया तो हम कैसे?
कन्विक्शन की कमी और बहुत सारी डिजर्शंस, भाग भाग के वो तालिबान के रैंक में आ रहे थे, इससे मोरल और डाउन जा रहा था. They did not put up any kind of resistance. That's quite clear, because they were made by the foreigners, puppets, and puppets of the foreigners, they cannot sustain any hardship. Or in the end, the victory belongs to the sons of the soil. Taliban behaved themselves not as international terrorists. कोई तालिबान के नाम के ऊपर बम धमाका अमेरिका में नहीं हुआ, कोई बम धमाका इंग्लैंड में नहीं हुआ, यूरोप में नहीं हुआ. दाइश के नाम के सुने होंगे, अलकायदा के नाम के ऊपर आपने सुने होंगे, और जो आपके इंडिविजुअल वुल्फ्स हैं उनके नाम के सुने होंगे, लेकिन तालिबान ने ऐसा कुछ नहीं किया. तालिबान, अफगान तालिबान, they gave this impression that they were the sons of the soil, they were the Pashtuns. They were trying to liberate their land from the foreign occupation. That is why they remained successful amongst their own people. They got their trust. तो ये सारी रीजंस थी जिसकी वजह से. और एक और बात भी, पहली दफा दुनिया ने तालिबान की डिप्लोमेसी देखी वाज़े तौर पर. इधर दोहा में वो मुज़ाकरात कर रहे थे, घर में टैक्टिकल और पॉलिटिकल दोनों मनूवरिंग कर रहे थे. घर में उनके 3 कमांडर जो डॉन ने लिखे हैं, डॉन न्यूज़पेपर के एनालिसिस के मुताबिक उनका एक सदरुद्दीन इब्राहिम एक कमांडर है जो कि नॉर्थ रीजन का कमांडर है. उसने बड़े जबरदस्त तरीके से ताजिक और उज़्बेक्स को अपने साथ मिलाया, डिप्लोमेटिकली भी और मिलिटरीली भी. अब्दुल काजी जहीर जो कि सदन अफगानिस्तान का कमांडर, और खास तौर पर कारी फसीहुद्दीन, खास तौर पर कारी फसीहुद्दीन जो ताजिक कमांडर है तालिबान का. और इसने हजारा शियास को अपने साथ मिलाने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट की. ईरान डिड नॉट रेसिस्ट, क्योंकि तालिबान ने, कारी फसीहुद्दीन ने ये उनको बावर करवाया था कि हम शियास के ऊपर हमला नहीं करेंगे, हम शिया को इंक्लूड करेंगे उस गवर्नमेंट में तालिबान बनाएंगे, और हम दाइश को यहां पे पनपने नहीं देंगे जो कि एंटी शिया ऑर्गेनाइजेशन है. ईरान एट लीस्ट ट्रस्टेड तालिबान्स प्लेजेस, जिसकी वजह से सारी एथनिक कम्युनिटीज को साथ में मिलकर तालिबान की एक बड़ी मूवमेंट बन गई है. हम 1990s को देखते हैं तो तालिबान की मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ पश्तूनों की मूवमेंट कहलाती थी, लेकिन अब तालिबान की मूवमेंट पश्तूनों की, ताजिकों की, उज़्बेक्स की, हजारास की मूवमेंट बन गई है. कौन कहता था कि जो हरात का गवर्नर है इस्माइल, बहुत पावरफुल कमांडर, और दूसरा जो पावरफुल कमांडर था, जो गवर्नर था मज़ार शरीफ का, इनसे मज़ार शरीफ कभी भी फतह नहीं हो पाया 1990s में अब्दुल रशीद दोस्तम की वजह से. वो ऐसे भागेंगे इनसे कि जैसे एक तूफान आ रहा हो. एक और भी बड़ी रीजन इसकी ये है कि अमेरिका और इंटरनेशनल मीडिया ने इनका खौफ खुद ही 20 सालों में इतना डाला इनके दिल में, इतना खौफ इनका डाला सबके दिल में कि लोग समझते पता नहीं तालिबान कितनी कोई खौफनाक सी चीज है. हालांकि ये बात तय है कि एंटिसिपेशन इज ऑलवेज वर्स देन रियलाइजेशन. रियलिटी इतनी वर्स नहीं होती. आपने काबुल के ऊपर वो देखे होंगे बहुत सारे फुटेजेस जिसमें बहुत सारे पैनिक के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि वो वहां से इवैक्यूएट कर जाएं, और बहुत सारे लोग गिरे भी हैं नीचे. अमेरिका ने फायरिंग की है, कोशिश कर रहे थे कि वो प्लेन में बैठ के निकल जाए यहाँ से. दैट इज द पैनिक दैट वाज क्रिएटेड बाय द वेस्टर्न पीपल through their media and Islamophobia, that these people supporting the beard और ऊंची टखनों से करने वाले शलवारें, ये ब्रूट्स होते हैं, ये इंसान नहीं होते. इन्होंने बेहतरीन डिप्लोमेसी करके और घर में भी अपनी पॉलिटिकल मनूवरिंग के साथ और रीजनल कंट्रीज को अपने साथ मिला के बता दिया कि they are not as brutes. इनका माइंड है, और इस दफा बड़े टैक्टिकली उन्होंने इसके ऊपर कब्जा किया.